जिद का अंजाम। मम्मा मुझे कुल्फी खानी है, प्लीज ला देना। मम्मा देखे ना, अब तो मौसम भी खत्म होने वाला है और मैंने अब तक कुल्फी नहीं खाई। मैंने तुमको कितनी दफा कहा है जिद ना किया करो, कुल्फी से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। मम्मा प्लीज सिर्फ एक बार ले दें, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कुल्फी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मम्मा ये भी तो खा रहा है, इसने अपने पास बैठे भाई मुनीब की तरफ इशारा करके कहा। मम्मा बस ये एक छोटी सी ख्वाहिश है, कोई और चीज़ खा लो, ये लो सेब खा लो। नहीं मम्मा मुझे बस आखिरी बार कुल्फी ला दे। मिकाइल ज़ैनब पहले भी तुम बेजा जिद की वजह से अपना काफ़ी नुकसान कर चुकी हो। मैं तुम्हें कितना मना करती थी कि इतना मीठा ना खाया करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी और अपनी इस जिद की वजह से अपने सारे दांत खो चुकी हो। मम्मा आप हमेशा मुझे ही बुरा भला कहा करे, ये मुनीब को अपने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये तुम्हारी तरह जिद नहीं करता, फौरन मान लेता है, मगर तुम अपनी बेजा जिद और हिट धर्मी दिखाती हो। चलो शाबाश, अपने कमरे में जाओ और कुल्फी का ख्याल दिल से निकाल दो। लेकिन मैं हर हाल में आज कुल्फी खाकर ही रहूंगी, वो दिल में सोच रही थी। लेकिन मैं पैसे कहाँ से लूंगी? आइडिया मम्मा के पर्स से लेती हूँ, वो चोरी करना तो गुनाह है। फिर मम्मा बोलेगी कि मिकाइल चूर है और अल्लाह मियाँ भी गुनाह देंगे। चलो बाद में मम्मा को बता दूंगी। इसे पैसों के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत न करनी पड़ी। किचन में रखे हुए पैसे अलिफाटे कर वो घर से बाहर निकलने का मौका तलाश करने लगी। जल्द ही इसे मौका मिल गया। वो सबसे नजरें बचाकर कुल्फी वाली दुकान पर पहुंच गई। अलिफाफ कितना मजा आएगा, मम्मा तो कहती थी कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, बल्कि मेरी तबीयत तो ठीक हो रही है। एक और ले लेती हूँ, फिर न जाने कब नसीब हूँ। अलिफाफ हाय कितनी अच्छी है, मेरी तबीयत को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो हर बार ही सोचकर कुल्फी खाते रही कि बस अब आखिरी, मगर हर बार उसका दिल और खाने को मचल अलिफाटे। बिलाखिर पैसे खत्म हो गए, वो घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही इसके गिले में दर्द शुरू हो गया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मम्मा तो मुझे मारेगी, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने कुल्फी खाई है। नहीं मुझे घर नहीं जाना, मम्मा मुझे मारेगी, उन्होंने मुझे कुल्फी खाने से मना किया था। घर गई तो मम्मा तो मुझे सख्त मारेगी, मुझे यहीं रहना है, घर नहीं जाना। हाय सांप सांप इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो मुसलसल चीख चीख कर रो रही थी और रोते रोते ही बेहोश हो गई। अलिफादेर फरियाल मलिक ने रू रू कर सारा घर सर पर अलिफाटे रखा था। अल्लाह मेरी मिकाइल जहाँ कहीं भी हो इसे खैरियत से रखना, मेरे मौला मेरी बेटी की हिफाजत करना। अफान मलिक ने पुलिस को इत्तला कर दी, जगह जगह जाकर खुद ढूंढा, मगर मिकाइल ज़ैनब ना मिली। जिस दिन से मिकाइल गायब थी, इस दिन से फरियाल मुख ने कुछ भी नहीं खाया था। मुनीब अहमद फरियाल की हालत देखकर रो पड़ता और दिल से अपने नन्हे नन्हे हाथों को अलिफाटे कर अपनी आपी के मिलने की दुआ करता। ऐसे ही आपी को लगता था कि मम्मा इससे प्यार नहीं करती, बल्कि मम्मा तो इसको मुझसे भी बढ़कर प्यार करती है। तभी दरवाजे पर बैल हुई। अफान दरवाजे पर गया। वो पुलिस वालों ने मिकाइल को अलिफाटे रखा था। बाबा मिकाइल अफान मुल्क को देखकर फौरन भागकर आतर और पास खड़ी फरियाल के गिले लग गए। मम्मा मैं अब कभी भी आपको तंग नहीं करूंगी। मम्मा मैं जान गई हूँ कि आप मेरी भलाई के लिए ही मुझे डांटती हैं। अब मैं कभी भी जिद नहीं करूंगी। मैं अपनी जिद की वजह से पहले भी बहुत नुकसान अलिफाटे चुकी हूँ, मगर अब नहीं। मम्मा आपकी और पापा की दुआओं ने मुझे बचा लिया, वरना वो बर्दा फरोश मुझे मार ही डालते। बस मम्मा मैं अब कभी भी आपको तंग नहीं करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी, ताकि सब भाई की तरह मुझसे प्यार करें।